नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल IMRLWALS में। दोस्तों, एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सैंपल सीरीज के थर्ड एपिसोड में आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सॉइल अवेलेबल पोटेशियम के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने बात की थी किस प्रकार से आप सॉइल सैंपल्स के अंदर अवेलेबल नाइट्रोजन का एनालिसिस करेंगे और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का एनालिसिस करेंगे। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अवेलेबल पोटेशियम के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। सॉइल अवेलेबल जो हमारा पोटेशियम है उसका क्या प्रिंसिपल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किन किन रिएजेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और सबसे अंत में हम बात करेंगे कि क्या कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। तो यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो आप देखिए कि हमारा जो पोटेशियम है उसकी जो रेंज है, यदि किसी सॉइल में 110 यानी कि 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम मात्रा में अगर अवेलेबल पोटेशियम है तो ऐसी सॉइल्स जो है लो इन पोटेशियम मानी जाती है। यदि सॉइल में पोटेशियम की मात्रा जो है वो 110 से 280 केजी पर हेक्टेयर यानी कि 110 किलो से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में है तो ऐसी सॉइल्स जो है मीडियम इन पोटेशियम कहलाती है। और यदि सॉइल्स के अंदर पोटेशियम की मात्रा 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है तो ऐसी सॉइल्स जो है वो हाई इन पोटेशियम कहलाती है। में जो पोटेशियम है वो वाटर सॉल्युबल, एक्सचेंजेबल, नॉन एक्सचेंजेबल और लेटिस के इन चार फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। ये जो दो पहली फॉर्म्स है हमारी, ये बहुत ही कम मात्रा में होती है और ये जो दोनों फॉर्म्स होती है ये हमारी सॉइल के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक्सचेंजेबल पोटेशियम जो होता है वो होता है पोटेशियम आयंस जो कि हमारी सॉइल की एक्सचेंजेबल साइट्स के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, वो होता है। ये जो दोनों फॉर्म्स है वो एक दूसरे के साथ में यानी कि वाटर सोल्यूबल और एक्सचेंजेबल जो है वो एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होती है। यही सॉइल सॉल्यूशन में जाती है और हमारे प्लांट्स पे अवेलेबल होती है। जब इन दोनों फॉर्म्स में डिप्लीशन आ जाता है यानी कि सॉइल के अंदर जैसे ही ये दोनों फॉर्म्स डिप्लीट होती है, कम होती है, तो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म्स में जो हमारा पोटेशियम अवेलेबल होता है वो जो है इनमें कन्वर्ट होता है और हमारे जो है प्लांट्स को अवेलेबल होता है। लेकिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज है फ्रॉम नॉन एक्सचेंजेबल से एक्सचेंजेबल की तरफ, जो एक्सचेंजेबल और वाटर सोल्यूबल पोटेशियम की तरफ जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। इसलिए हमारा जो क्या होता है, हम हमेशा जब भी एनालिसिस करते हैं अवेलेबल पोटेशियम का तो वाटर सोल्यूबल और एक्सचेंजेबल जो हमारा पोटेशियम है इसी को हम जो है वो एनालाइज करते हैं। दोस्तों, रिएजेंट्स की अगर हम बात करें तो पोटेशियम एनालिसिस के लिए हमें सिर्फ एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है और वो है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का हम 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे और उसकी पीएच न्यूट्रल पीएच पर एडजस्ट करेंगे यानी कि 7.0 पर हम उसकी पीएच एडजस्ट करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड की सहायता से। इस प्रकार से आप एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहे 1 लीटर का ले लीजिए। यदि आपके सैंपल ज़्यादा है तो उसके लिए आप 2 लीटर का, उससे ज़्यादा भी कैपेसिटी का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले सकते हैं और उसके हिसाब से 77.08 ग्राम फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए आप उसका वेट ले लेंगे अमोनियम एसीटेट का और अपना तैयार कर लेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड से आप इसके 1000 ml का जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे और फिर उससे हम 10, 20, 30, 40, 50 जितनी आपके जो सॉइल के अंदर पोटेशियम की मात्रा है उसके हिसाब से वर्किंग सॉल्यूशंस बना करके और स्टैंडर्ड तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर था कि आपको किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की तरफ कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और इसमें मेरे साथ रहेंगे मेरे साथी अंकुर। दोस्तों, जैसा मेरे साथी अंकुर अभी आपको डिस्प्ले करके बताएंगे, पोटेशियम एनालिसिस के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 ग्राम सॉइल्स यानी कि 5 ग्राम सॉइल जो है वो इधर 100 ml के कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए या 150 का ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप देखिए जिस प्रकार से मेरे साथी पे कर रहे हैं, 5 ग्राम सॉइल इन 100 और 150 ml कॉनिकल फ्लास्क। इसके आप हमेशा ये ध्यान रखें जो भी सैंपल आप लेंगे वो हमेशा आप एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन में लेंगे, कम से कम 3 रेप्लिकेशन आपको लेनी है ताकि एरर के चांसेस कम से कम रहेंगे।
फ्रेंड्स, हमने 5 ग्राम सॉइल इन 150 ml कॉनिकल फ्लास्क ले लिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम डालेंगे 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन 25 ml। एक सैंपल के अंदर हम डालेंगे 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन, यानी कि सॉइल और सॉल्यूशन का जो रेशियो है वो 1:5 होना चाहिए। पास में इस प्रकार का डिस्पेंसर नहीं है तो आप मीजरिंग सिलेंडर का यूज कर सकते हैं, और यदि इस प्रकार का डिस्पेंसर आपकी लैब में अवेलेबल है तो आप डिस्पेंसर की सहायता से भी 25 ml अमोनियम एसीटेट यूज कर सकते हैं। अमोनियम एसीटेट डालने के बाद आप जो है इस प्रकार से एक सेकर पर आपके सैंपल्स को जो है 5 मिनट के लिए सेक करेंगे, ताकि जो भी पोटेशियम आपका सॉइल के अंदर मौजूद है वो सॉल्यूशन के अंदर आ। सैंपल्स को सेकिंग करते हुए 5 मिनट से पूरे हो चुके हैं, तो हम हमारे सेकर को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद में इन सैंपल्स को हम वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर कर लेंगे, और उसके बाद में हम इन सैंपल्स के अंदर एनालिसिस करेंगे अवेलेबल पोटेशियम। हमारे सैंपल्स जो हैं वो हमने फ़िल्टर कर लिए हैं। अब फ़िल्टर करने के बाद अब बारी आती है सैंपल्स में रीडिंग लेने की, जो कि हम लेंगे फ्लेम फोटोमीटर की सहायता से। अब मेरे साथी अंकुर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप फ्लेम फोटोमीटर के अंदर अपने सैंपल्स की रीडिंग लें। ये है हमारे अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स जो कि हमने तैयार किए हैं पोटेशियम क्लोराइड की सहायता से। 1000 ml 1000 ppm का हमने स्टैंडर्ड तैयार किया, फिर उससे हमने जो है अपने स्टॉक सॉल्यूशंस बनाए हैं। देखिए आप 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, ये आप इस प्रकार से स्टैंडर्ड तैयार कर लेंगे। पहले आप स्टैंडर्ड्स की रीडिंग लेंगे, स्टैंडर्ड्स की रीडिंग लेने के बाद में फिर आप अपने सैंपल्स की रीडिंग लेंगे। के साथ कैलिब्रेट कर लिया है, सभी स्टैंडर्ड के साथ में। स्टैंडर्ड के साथ कैलिब्रेट करने के बाद अब आप अपने सैंपल्स की रीडिंग लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्लैंक सैंपल। सबसे पहले आप ब्लैंक की रीडिंग लेंगे, ब्लैंक की रीडिंग के बाद में जो भी आपके पास सैंपल्स हैं वो आप सैंपल स्टार्ट करेंगे। अब आती है हमारी कैलकुलेशन की बारी कि आप किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ योर अवेलेबल के, ये लेते हैं हम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C इंटू 25/5 इंटू 2.24। ये तीनों चीजें कहां से आई? C इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो होती है कंसंट्रेशन,
जो कंसंट्रेशन आपकी आएगी, आप क्या करेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स की जो रीडिंग आती है उससे आप एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ पे एक तरफ रहेगी आपकी कंसंट्रेशन जो आएगी, जो रीडिंग्स आएगी, और एक तरफ रहेगा आपका जो कि पीपीएम, जो भी पीपीएम आप यूज कर रहे हैं, जो आप पीपीएम यूज कर रहे हैं वो रहेगा। तो इस प्रकार से आप एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में आप देखेंगे फिर कि आपके सैंपल्स की जो रीडिंग है वो कहाँ आ रही है। उस रीडिंग पे आने के बाद में आप इस प्रकार से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो रीडिंग आ रही है वही रीडिंग आपकी यहाँ आ जाएगी। और ये 25/5 है हमारा जो है डाइल्यूशन फैक्टर, यानी कि हमने 5 ग्राम सॉइल जो है वो ली थी हमारी 25 ml के अंदर। 2.24 मैंने पिछले मेरे वीडियो में नाइट्रोजन के टाइम पे बताया था, ये 2.24 × 10⁶ ये होता है हमारी 0 to 15 सेंटीमीटर सॉइल जो होती है उसका वेट। 1 हेक्टेयर सॉइल 10,000 मीटर स्क्वायर जो हमारी सॉइल होती है उसका वेट होता है। तो यानी कि ये हमारी कैलकुलेशन होगी। आपकी कंसंट्रेशन लेंगे, जो भी कंसंट्रेशन आपके जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था उस प्लॉट से आपका कंसंट्रेशन लेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको जब यदि आपको मिलीग्राम पर केजी में लेना है तो सिंपली यहाँ तक रखेंगे। यदि आपको किलोग्राम पर हेक्टेयर में लेना है तो आप आपकी रीडिंग के लिए ये पूरी कैलकुलेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें हमने डिस्कशन किया सॉइल अवेलेबल पोटेशियम के बारे में, किस प्रकार से आप सॉइल अवेलेबल पोटेशियम का एनालिसिस करेंगे, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या क्या उसके लिए आपको रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और लास्ट में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अवेलेबल पोटेशियम के कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो सहायक होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेबोरेटरीज में काम करने वाले साथियों के लिए, स्टेट लेबोरेटरीज में जुड़े हुए साथियों के लिए, और रिसर्चर साथियों के लिए जो कि अपने सॉइल के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की एनालिसिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।